चैप्टर कौन सा? हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपका क्लास 11 जो मैथमेटिक्स में चल रहा है, हमने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में 1.3 एक्सरसाइज करा दी है। अब जो हम कराने जा रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज है, और पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था इसका इंट्रोडक्शन 1.4 और 1.3 एक्सरसाइज का। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपका एक्सरसाइज में दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है एक्सरसाइज कौन सी आपकी स्टूडेंट? ये एक्सरसाइज है आपकी 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सम्मिलन किसको कहते हैं। जो सम्मिलन होता है वो होता है हमारा यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ एक प्रकार से संघ बोल दो, या एक प्रकार से इसको बोलते हैं सम्मिलन। सम्मिलन बोल दिया जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? जैसे कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट का पहला पार्ट, इसमें फिफ्थ पार्ट दे रखे हैं। फिफ्थ पार्ट को हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो चलते हैं फर्स्ट पर। इसमें कह रहा एक्स का मान दे रखा है, एक्स कोई सेट है, एक्स नाम का कोई सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1, 3 और 5। वाई दूसरा सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3। तो इसमें सम्मिलन पूछ रहा है। तो सम्मिलन का फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशन एक्स यूनियन। सम्मिलन का प्रतीक होता है एक्स यूनियन वाई। मतलब पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय का क्या निकालना? सम्मिलन। बोले तो एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होता है? वे एलिमेंट जो एक्स में भी हो और जो वाई में भी हो, जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिया जाता है। तो इसमें देखते हैं 1, 1 तो 1 टाइम लिया जाएगा। फिर इसमें दूसरा एलिमेंट है 2, फिर तीसरा एलिमेंट क्या है इसमें? 5। तो यही आपका आंसर होगा। इसको बोल दिया जाता है एक्स यूनियन बी। इसी को बोला जाता है सम्मिलन। सम्मिलन हो गया ये वाला। अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में दिए गए एलिमेंट, मतलब सेकंड जो क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, इसमें जो पहला समुच्चय दे रखा है ए बराबर, इसमें एलिमेंट दे रखे ए ई आई ओ यू, और सेकंड समुच्चय दे रखा बी नाम का है, तो इसमें दे रखे एलिमेंट ए बी सी। तो इसमें सम्मिलन पूछ रहा। सम्मिलन का मतलब होता है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाला जाएगा, सभी एलिमेंट आ जाते हैं यूनियन बी में, लेकिन जो ओबेनिस्ट होता है कॉमन, उसको केवल 1 टाइम ही यूज किया जाता है। तो इसमें ए आ गया, और इसमें ए ई आई ओ और यू, और क्या आ जाएगा? बी आ गया और सी आ गया। ये आपके एलिमेंट, ये आपका यूनियन निकल आया, बोले तो सम्मिलन। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो आपका पार्ट नंबर 3 है। इसमें कह रहा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो यहां से बनने वाला सेट क्या होगा? यहां से बनने वाला सेट होगा आपका, एक तो 3 आ जाएगा, और कौन सी संख्या आ जाएगी? जो 3 का गुणज है। तो बताइए 3 का कौन कौन से गुणज होते हैं? तो 3 होता है, और एक आपका 6 होता है, और बताइए एक 12 होता है, डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं होती हैं। ए सेट तो ये निकल के आया। अब यहां से बी सेट को निकाला जाएगा। बी सेट क्या होगा यहां से? तो बी सेट में दे रखा एक्स एक्स संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम होनी चाहिए और एक प्राकृतिक संख्या। तो बताइए कौन कौन सी होती है? एक तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, और कौन सी वैल्यू आएगी आपकी? 4 और आपका 5 आएगा। 6 से कम ही होना चाहिए। अब इसमें निकाला जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इसी को पूछ रहा था, क्योंकि सम्मिलन को यूनियन बोला जाता है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? इसमें देखते हैं कॉमन, तो कॉमन को 1 टाइम, अब इसमें सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो इक्वल इसको लिखा जाएगा 1 1 कॉमा, इसको लिखा जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3, और कौन सी वैल्यू आ जाएगी? बताइए 3 का गुणज। अब इसमें
1,2,3 और भी संख्या आ सकती हैं। अब इसमें दूसरी संख्या जो दे रखी है इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें से वैल्यू आएगी या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 भी आ जाएगा इसमें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या 3 का गुणज, क्योंकि इसमें और भी वैल्यू बनेंगी डॉट डॉट में, तो 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का गुणज। पहले वाले को देखते हैं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसमें 3 और आता 1 2, एक 3 एलिमेंट और रह रहा 1 2, इसमें आता 1 2 और 3, क्योंकि यूनियन में सभी सेट आ जाते हैं। अब इसमें थर्ड वाले पर चल रहे थे, थर्ड वाले में क्या होता है इसमें देखते हैं 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, डॉट 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 और 3 का गुणज, यही आपका आंसर है यूनियन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 में कहता है a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और इसमें कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन क्या है, x की वह वैल्यू जो 1 से तो बड़ी है और 6 से छोटी है और ये 6 के बराबर भी है। तो यहाँ से बनने वाला सेट क्या होगा, a बराबर कौन सा सेट बनेगा, तो कौन सी संख्या आ सकती है, तो 1 नहीं आ सकता, ये आ सकता है 2 आ सकता है, और 3 4 और 5 और 6 भी आ सकता है। अब देखेंगे यहाँ से बनेगा सेट b बराबर कौन सा सेट बनेगा कि x x एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें कंडीशन दे रखी है x का मान 6 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, लेकिन 6 और 10 नहीं आएंगे, इसमें कौन सी वैल्यू बनेगी 5 और एक 6 और एक 7 एक 8 और एक 9। तो यहाँ से बनने वाला सम्मिलन क्या होगा, a यूनियन b, तो a यूनियन b का मान क्या आएगा, सभी एलिमेंट आ जाएंगे, जो कॉमन है उसको 1 टाइम कर जाएगा, बोले तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, a बराबर देखा एलिमेंट 1 2 3 और b बराबर के रिक्त समुच्चय बोले तो 5। तो हमने आपको पढ़ा रखा था a बराबर यदि a यूनियन 5 निकालते हैं तो उसका मान a आ जाता है, बोले तो 1 2 3 ही आंसर आ जाएगा, यही आपके क्वेश्चन, यही आपके सॉल्यूशन है। तो हमने आपको करा दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट करा दिए। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मान लीजिए कि a इक्वल टू a कॉमा b, कोई सेट दे रखा है a बराबर a कॉमा b का और b बराबर कोई दूसरा सेट है a कॉमा b कॉमा c। पहले सेट में 2 एलिमेंट है, तीसरे सेट में 3 एलिमेंट है। तो इसमें कह रहा है क्या a सबसेट है b का, इसमें ये पूछ रहा है क्या a सबसेट है b का, a सबसेट है b का, ये बताओ a सबसेट होगा b का। सबसेट क्या होता है, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या a इसका सबसेट है, तो सबसेट बोला जाता है यदि a के एलिमेंट b में है, यदि a के सभी एलिमेंट b में हो, यदि a समुच्चय के सभी एलिमेंट b में हो तो कह देंगे हाँ कि ये इसका सबसेट है। तो देखते हैं a के एलिमेंट में a कॉमा b है तो b के में a कॉमा b है, तो अर्थात इसके एलिमेंट b वाले सेट में मिल रहे हैं, तो बोल सकते हैं हाँ। तो इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा पहला हाँ कि a सबसेट b का है। अब इसमें यूनियन और पूछ रहा है दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में पूछ रहा है a यूनियन b। तो a यूनियन b कैसे निकाला जाएगा, a यूनियन b का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट आ जाते हैं यूनियन में, उसका संग होता है मतलब उसका सम्मिलन। तो a आएगा आपका, b आएगा और c आएगा, तो इसमें जितने एलिमेंट है सब आ जाते हैं, जो कॉमन है उसको 1 टाइम रखा जाता है। तो पहले का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a सबसेट b, यदि a सबसेट b तो a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b क्या होगा। बिल्कुल जस्ट ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल है, थोड़ा सा इसमें सेट आपको दिया नहीं है, तो इसको समझते हैं। एक बात बताइए आप, जब a सबसेट है b का, a सबसेट है b का, a सबसेट b का कब होता है, जब a के एलिमेंट सभी b में सम्मिलित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि a से बड़ा सेट है b का, इसका मतलब ये हुआ कि a का सेट जो है वो छोटा है b के सेट से, मतलब a में b में a के सभी सेट सम्मिलित हैं। समझ में आ रही है बात है, ये बताओ b में a के सभी सेट सम्मिलित हैं, सभी अवयव सम्मिलित हैं। जब सभी अवयव इसमें b में उपस्थित है तभी तो a को बोलेंगे b का सबसेट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जब तो इसका कि a सबसेट है b, तो इसमें कंडीशन दे रखे तो a यूनियन b बता दीजिए। तो बहुत ही आसान है, जब a के सभी एलिमेंट b में उपस्थित है तो इसका यूनियन क्या होगा, तो इसका यूनियन b ही आ जाएगा। इसका यूनियन क्या होगा, b। क्यों, क्योंकि a के तो एलिमेंट इसी में आ गए b में,
भाई ए सेट के एलिमेंट बी में नहीं आ गए तभी तो होता है ए का सबसेट, ए सबसेट तभी तो होता बी का। एग्जाम्पल के अनुसार समझाऊं कि ए बराबर ले लेता हूं 1 2 3 और बी बराबर ले लेता हूं 1 2 3 और 4 और 5, तो समझिए यहां ए जो है बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट मिल रहे हैं बी में, ए के एलिमेंट मिल रहे हैं बी में, तो इसको बोल देंगे ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में उपस्थित है। तो हम इसमें ए यूनियन बी निकलवा रहा, तो ए यूनियन बी बताओ क्या आया? ए यूनियन बी आया कि सभी एलिमेंट आ जाते हैं, जो कॉमन होता मेरे भाई वो वन टाइम लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। अब ये जो सेट बना, ये जो यूनियन निकल कर आया दोनों से मिलकर, ये जो यूनियन निकल कर आया, तो ये बताओ ये कौन सा सेट है? ये सेट नंबर बी नहीं है क्या? तो इसको मैं बी नहीं बोल सकता, तो यही तो है। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या आएगा? डी ही सेट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें देखेंगे आपके लिए दे रखा है सेट ए, ए बराबर क्या है? सेट ए दे रखा है, सेट बी और सेट सी और सेट डी। बोले तो समुच्चय ए दे रखा है, में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। समुच्चय नंबर बी में एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5 6। समुच्चय नंबर सी का नंबर है, तो इसमें एलिमेंट गिवन है 5 6 7 8। समुच्चय नंबर डी में देखते हैं 7 8 9 10। समझ गए इस बात को? तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि ए यूनियन बी क्या होगा इसमें। बोले तो ए यूनियन बी, इसका मतलब है ए जो है और बी, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय बता दो क्या होता है। हिंदी में बात करूं तो ए यूनियन बी बोला जाता है सम्मिलन को। तो इसका आंसर बताओ कैसे निकलेगा? मैंने आपको यूनियन पढ़ा रखा है, तो यूनियन में क्या होता है? दो एलिमेंट, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यूनियन किस किस सेटों के बीच निकलवा रहा है। तो केवल ए और बी सेट के बीच यूनियन निकालना है, केवल वही ध्यान देना है जिन सेटों के बीच में यूनियन को वो फाइंड करवा रहा है। तो यहां से देखेंगे ए यूनियन बी में क्या दे रखे हैं, तो वे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो और जो कॉमन भी हो सभी आते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है वो वन टाइम आता है। डेट इज इसको बोल सकते हैं कि वे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो उनको सभी को लिख दो, जो कॉमन कॉमन है उसको केवल वन टाइम ही लिखा जाता है। तो करते हैं, यहां से देखेंगे 1 है, ठीक है, 2 है, उसमें इसमें 3 है, उसमें 3 से स्टार्ट है, तो उसमें 4 आप चलेंगे, बी में 5 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा। बताओ इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, बहुत ही आसान है यूनियन निकालना। समझ गए? अब देखते हैं ए यूनियन सी। मैंने क्या बोला था अभी बिल्कुल जस्ट, कि उसी सेट को देखना है जिन सेटों के बीच में यूनियन वो निकलवा रहा है। तो यहां से देखेंगे ए यूनियन सी, तो ए और सी पर ध्यान देना ओनली, केवल ए सेट और सी सेट। तो ए सेट में बोलेंगे कितने एलिमेंट है, पहले ए सेट के लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। सबसे पहले तो ये देखना है, सीक्वेंस पे ध्यान देना चाहिए। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस इसका क्रम क्या है? 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। मुझे पता किसी भी सेट में 0 नहीं है, तो मैं इसी सेट को लिख दूंगा 1 से स्टार्ट है। ए वाले को टोटल सेट को लिख दिया। अब चलूंगा जौन से यूनियन निकलवा रहा। बात करूं तो सी, तो सी से निकलवा रहा, सी पर क्या आ जाएगा? सी पर बचा आपका 5 और 7 और 8। यही आपका आंसर होगा जी। समझ गए इस बात को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो पार्ट दे रखा आपका थर्ड। इसमें क्या कह रहा है? बी से यूनियन बता दो सी का। अब क्या बी यूनियन सी निकलवा रहा, तो बी यूनियन सी में कुछ नहीं है। बी एलिमेंट देखेंगे, बी के एलिमेंटों को लिखेंगे सभी को, क्योंकि बी के एलिमेंट कहां से स्टार्ट है? 3 से, तो 3 4 और 5 और 6। अब देखना होगा सी के एलिमेंट क्या है। सी के एलिमेंट है 5 6 7 8। तो 5 6 7 8, 5 जबकि आ गया, 6 जबकि आ गया, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था जो कॉमन होता है उसको वन टाइम लिखते हैं। अर्थात क्या वैल्यू बची? केवल 7 बचा और 8 बचा। यही आपका आंसर होगा। चलते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कौन सा है? 4 में क्या कह रहा? बी यूनियन डी। इसमें निकलवा रहा बी यूनियन डी, तो बी पर ध्यान दीजिए और लास्ट पॉइंट डी पर। तो बी के एलिमेंट को नोट करेंगे पहले। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब बची हुई वैल्यू क्या है? बची हुआ जो यूनियन है डी, तो डी से देखेंगे डी में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। कहां से स्टार्ट है? 7 से, तो 6 से अगेन 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। यही आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। अब चलेंगे इसमें फिफ्थ देखेंगे। जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में तीनों से निकलवा रहा, तीनों से यूनियन। तो
यूनियन का मतलब होता है सेट कितने भी हो, ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, कितने भी सेट हो सकते हैं। यदि सेट 1 टू मोर देन हो, एक से या दो से अधिक हो, तो उसमें यूनियन का मतलब होता है सभी एलिमेंट आ जाते हैं उसी में, और जो कॉमन होता है उसको वन टाइम यूज किया जाता है। तो इसमें आने वाले सेट सबसे पहले ए एलिमेंट के सेट को लिखेंगे, मतलब ए एलिमेंट मतलब ए सेट के सभी एलिमेंटों को नोट किया जाएगा। बोले तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 तक आ गए जी, यहां से 8। अब चलेंगे यूनियन बी, बी पर ध्यान दो 3। अब 3 आ गया छोड़ दो, 4 आ गया छोड़ दीजिए। अब क्या आएगा 5 आएगा और 6 आएगा। अभी भी सी बचा है, अभी भी सी बचा है यूनियन के लिए, तो सी पर जाएंगे 5। देखो 5 आ गया और 6 भी आ गया, लेकिन 7 बचा हुआ है और आपका 8 बचा हुआ है। यही आपका आंसर है। समझ गए इस बात को? कर सकते हैं, ये समझ में आ गया? ये बताओ पहले तो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो पार्ट नंबर आपका 6 पार्ट क्या कहता है? 6 पार्ट ये कहता है ए का यूनियन बी से, फिर बी जो पार्ट बन जाए उसका यूनियन डी से। तो पहले ए के एलिमेंटों को लिखेंगे, सेट के एलिमेंटों को 1 2 3 और 4। अब बी वाले पे जाएंगे, 3 आ गया 4 आ गया 5 और 6। अब इस हमें निकालना यूनियन डी से, तो डी में कितने एलिमेंट है? 7 8 9 और 10। तो 7 लिख दीजिए और 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए और 10 लिख दीजिए। यही आपका सॉल्यूशन होगा। चलते हैं लास्ट पर। लास्ट पार्ट बचा आपका 7 पार्ट। 7 पार्ट क्या कहता है? 7 पार्ट ये कहता है कि ए बी का यूनियन सी से और सी का यूनियन डी से। तो बी के एलिमेंटों को देखेंगे 3 4 5 और 6। अब सी के एलिमेंट देखेंगे 5 आ गया 6 आ गया, कौन सी वैल्यू बची? 7 और एक बची वैल्यू 8। अब देखेंगे यूनियन डी, तो यूनियन डी में जाएंगे, डी में क्या कह रहा? 8 तक तो आ गए, 7 और 8 कौन से एलिमेंट बचे? 9 बचा और 10 बचा। यही आपका सॉल्यूशन होगा। हमने सभी क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या था? प्रश्न फर्स्ट में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। अब सर्वनिष्ठ समुच्चय टॉपिक जो आया है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, जिसका साइन क्या होता है? अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x बराबर ए, x बराबर कोई समुच्चय दे रखा है और y बराबर ये सेट दे रखा है। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना बोले तो सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में क्या होता है? सर्वनिष्ठ समुच्चय का होता है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन समुच्चय क्या होता है इसको समझिए कि दो एलिमेंट x और y के दो एलिमेंट जो बिल्कुल कॉमन हो, कॉमन आने चाहिए, तो कॉमन को लिख दिया जाता है। तो इसमें कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है और इसमें कॉमन आपका 3 आ रहा है। केवल 1 और 3 इसके आंसर होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा एक ए सेट और बी सेट, तो इसमें भी निकलवा रहा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है केवल कॉमन एलिमेंट आने चाहिए, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है? ए है कॉमन, और कौन सा कॉमन है? बी नहीं है, सी नहीं है, तो केवल क्या आया? केवल ए ही आया। तो यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या कहता है? ए बराबर एक्स जेड, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो बताइए यहाँ से बनने वाला सेट क्या होगा? यहाँ से बनने वाला सेट होगा आपका एक तो प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं बनेंगी। इसी प्रकार बी सेट को देखते हैं। बी में बनने वाले एलिमेंट क्या होंगे? एक्स जेड, एक्स एक ऐसी संख्या जो 6 से कम है और प्राकृत है। तो बताइए 1 हो गया, और कैसी है? 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट आएंगे। अब इसमें कह रहा है इंटरसेक्शन बता दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाएगा। तो इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है? केवल कॉमन। तो इसमें कॉमन केवल 3 आ रहा, तो कॉमन 3 है, तो यही आपका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट? ये कहता है ए बराबर एक्स जेड, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें कह रहा और एक कंडीशन दे रखी है, एक्स की ऐसी वैल्यू है जो 1 से तो बड़ी है लेकिन 6 के बराबर है और 6 से छोटी है। तो यहां से बनने वाला सेट क्या होगा? यहां से बनेगा a इज इक्वल टू, यहां से बनेगा संख्या 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 तक मुझे लेना है। अब यहां से दूसरा सेट बनेगा बी। बी में क्या बोल रहा है? एक्स जेड, एक्स एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है और उसमें कंडीशन दे रखी है कि एक्स का मान 6 से तो कम है। समझ गए? 6 क्या है? 6 से तो अधिक है और 10 से कम है। तो इसमें बनने वाले एलिमेंट क्या होंगे बताइए? इसमें बनने वाले एलिमेंट
तो इसमें आ जाएगा आपका 5, सॉरी इसमें आ जाएगा आपका 7 और आ जाएगा 8, 9, बस यही एलिमेंट आएंगे। तो इसमें देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा निकल कर, बताइए ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा। इसमें कॉमन देखो, कॉमन है कोई, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब किसी भी दो समुच्चय में कॉमन नहीं आता है तो उसको क्या लिख दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है फाई। जो फाई होता है उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसको बोलते हैं नल सेट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, पार्ट 5, इसमें कह रहा ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 5, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकलवा रहा। तो बताइए इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नल सेट है। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 5 आ जाएगा, इसका भी आंसर 5 आ जाएगा। सभी स्टूडेंटों को हम बताते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी हम करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट एक्स्ट्रा कुछ चीज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा कोई भी मैथ है, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है वो पूछना चाहता है, प्लीज कमेंट कर दे। और यहाँ ये एमसीक्यूज यदि प्राप्त करना चाहता हो क्लास 12th से, तो वो हमें कमेंट में बता सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है स्टूडेंट ए इज इक्वल टू, ए सेट दे रखा 3 5 7 9 और 11, इसमें एलिमेंट है बी समुच्चय दे रखा 7 9 11 13, सी सेट दे रखा 11 13 15 और लास्ट का डी सेट दे रखा 15 और 17। तो इसमें क्या बताना है, तो इसमें निम्नलिखित में ये आपके सामने 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 पार्ट। इन 10 पार्टों को हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए पर ध्यान देना है और बी पर, केवल जितना पूछा जाए उसी पर ध्यान देना होता है। जिन दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन पूछता है उन दो सेटों को ध्यान में रखना होता है ओनली। तो यहां से देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो केवल ए और बी में इंटरसेक्शन पूछ रहा, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। ए के वे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो लेकिन कॉमन हो, उसी को नोट कर दो, वही आंसर है इंटरसेक्शन। कॉमन कॉमन हिंदी में बात करूं तो बिल्कुल उभयनिष्ठ कॉमन संख्या होती है। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, बताइए। केवल 7 कॉमन है अभी तो, और 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, यही आपका आंसर होगा। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इसमें कह रहा बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में कॉमन बताओ क्या आ रहा। बी और सी में 11 कॉमन है और आपका 13 कॉमन है, केवल 2 ही एलिमेंट कॉमन है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। ए के साथ सी और उसके साथ डी, इनका कॉमन देख लीजिए क्या है। ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी में कॉमन बताइए क्या आ रहा है। इसमें बताओ 11 है, इसमें 11 है, क्या डी में 11 है, तो डी में 11 नहीं है। डी में 11, डी में क्या है, डी में 11 नहीं है। देखो पहले इन दोनों में निकालो इंटरसेक्शन, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी में निकालेंगे तो क्या आ गया, 11 आ गया, दोनों में मिलकर 11 आ गया। अब फिर जब 11 आ गया तो 11 का इनसे मिलाते हैं, इससे करते हैं डी से, डी से इंटरसेक्शन करते हैं तो कितना आएगा। तो इसमें तो कोई एलिमेंट मैच ही नहीं हो रहा, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन सी। ए का सी से इंटरसेक्शन करा दीजिए तो केवल 11 आ रहा, केवल 11, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा निकलकर। कितना एलिमेंट है, ओनली 1, मतलब 11। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 5th में कहता है कि बी इंटरसेक्शन डी। बी का करा दीजिए डी से, तो बी में एलिमेंट देखेंगे 7 9 11 और 13, लेकिन डी में एलिमेंट है 15 और 17, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसमें कितना आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 5। कितना आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन होल इंटू बी यूनियन सी। पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पहले निकाला जाएगा बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकाला जाएगा, तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, बी का यूनियन निकालेंगे सी से। तो आने वाले एलिमेंट होंगे, यूनियन का मतलब होता है 7 9 11 13 और 15, यूनियन में सभी सेट आ जाते हैं। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये लगाना है कि ए का इंटरसेक्शन करना इस बी यूनियन सी से। तो ए के पार्ट ये रहा, ए का पार्ट, और आपके सामने बी यूनियन सी का पार्ट ये रहा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें कॉमन देखो, इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कॉमन कॉमन क्या आ रहा है, केवल कॉमन आ रहा है आपका 7
7 आ रहा है और 9 आ रहा है और 11 आ रहा है। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट, समझ गए होंगे इस बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। पार्ट नंबर 7 क्या कहता है? पार्ट नंबर 7 ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे बी से। ये तो कॉमन आ रहा है, ये तो बिल्कुल पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह, पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह है बिल्कुल। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में कितने आंसर है, उन्हीं को लिख दीजिए 7, 9 और 11। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला रिपीट हो गया, जो क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया क्या है, ए यूनियन बी है कि डी है? तो ए यूनियन बी है, तो इसको इसमें करेक्शन कर लेते हैं। तो ये बी के स्थान पर डी था, बी के स्थान पर डी है। इसका मतलब है ए का इंटरसेक्शन बताना डी में, ए का इंटरसेक्शन बताना डी में, बताइए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा कॉमन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले बी यूनियन डी निकाला जाएगा। सबसे पहले बी यूनियन डी को निकाला जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। किसको किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व। तो ब्रैकेट में देखेंगे कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन वाला। कौन सा ऑपरेशन लग रहा, यूनियन, बी यूनियन डी। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो करेंगे बी का यूनियन डी से निकालो। बी के पास कितने एलिमेंट है, 7, 9, 11, 13। और ए के पास, डी के पास कितने, 15 और 17। ये आ गया आपके पास एलिमेंट। अब निकालूंगा मैं ए का इंटरसेक्ट करा दूंगा, ए का इंटरसेक्ट बी यूनियन डी से। बी यूनियन डी मैंने निकाल लिया, तो एक से इंटरसेक्ट करा दो इसका। तो ए में एलिमेंट कितने आ रहे हैं, कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, ये देखो 7 है कॉमन और 9 है और 11 है, बिल्कुल सेम। यही आंसर होगा, समझ गए इस बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी यूनियन सी, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना। तो इसमें दो पार्ट निकालना पहले। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए का इंटरसेक्शन निकालिए बी से। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आता है, ए इंटरसेक्शन बी को लिख देंगे 7, 9 और 11। बी, ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा 7, 9 और 11। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना इसमें बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बी में देखेंगे, बी में एलिमेंट ये रहा और सी में एलिमेंट ये रहे। इसमें सभी को लिख दो, लेकिन रिपीट ना होना चाहिए। 7, 9, 11 और 13 और आपका 15, ये एलिमेंट आ गए। अब इसमें मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना, बोले तो इसका मुझे आंसर बताना, ए इंटरसेक्शन बी, ये निकल गया, बी यूनियन सी, ये निकल गया। तो इसमें मुझे क्या बताना है, मुझे ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा बताइए। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा, केवल 7, 9 और 11, केवल 3 एलिमेंट आ रहे हैं। यही आपका आंसर होगा, समझ गए इस बात को। लगभग कई क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल सेम आंसर यही आ रहा, 7, 9, 11, 7, 9, 11। इसमें भी 7, 9, 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। इसमें क्या कहता है, ए यूनियन डी निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए यूनियन डी। पहले ऑपरेशन को सॉल्व किया जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन दिया जाता है, कौन सा, यूनियन। तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकालेंगे, ए यूनियन डी। तो ए का यूनियन निकाल दीजिए डी से। कितना आ जाएगा जी, 3 आ गया, 5 आ गया, 7, 9, 11 और डी के पास 15 और 17, ये एलिमेंट है। अब देखेंगे इसमें मुझे निकालना बी यूनियन सी, मुझे निकालना बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालो, बी के साथ यूनियन निकाल दीजिए सी का। तो इसमें देखेंगे कितने एलिमेंट है, तो 7, 9, 11, 13 और 15। अब मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना, तो इंटरसेक्शन निकाल दीजिए दोनों का। इसको इंटरसेक्शन को यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं। तो इसका आंसर दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर लिखता हूं, कितना होगा बताइए। दोनों में कॉमन कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखेंगे, कॉमन 7 आ रहा तो 7 लिख दीजिए, और आपका 9 आ रहा, 11 आ रहा है, और आपका 13 नहीं है, केवल 15 है, और केवल ओनली 15 है। तो यही आपके आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, समझ गए। आशा करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, समझते हैं। 7 पर आइए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 7 क्या कहता है,
ये कहता है यदि ए बराबर एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और बी सेट दे रखा बी समुच्चय एक्स जेड एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और सी समुच्चय दे रखा एक्स जेड एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है और डी बराबर दे रखा डी कोई लास्ट वाला सेट दे रखा डी एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके सामने समुच्चय दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनको नंबरिंग में लाते हैं। ये जो समुच्चय दे रखे हैं मेरे भाई, ये दे रखे हैं, ये दे रखे आपके समुच्चय निर्माण विधि में। हम इसको लाएंगे रोस्टर विधि में। तो पहले इनको रोस्टर विधि में लाते हैं। तो रोस्टर विधि क्या होती है? तो पहले ए का सेट क्या आएगा निकल कर, तो एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। तो ये देखिए एक्स एक समप्राकृतिक संख्या अर्थात इसका मतलब हो जाएगा ए प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इस बात को समझते हैं आप? तो इसमें और बी का मान बताइए, बी का मान कितना आ जाएगा? बी का मान बताओ। बी में कह रहा है एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम का मतलब 2 4 6 8 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। समझते हैं इस बात को? और सी सेट क्या दे रखा? सी सेट बताइए। सी दे रखा आपका एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसका भी आपको पता होना चाहिए 1 और आपका 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब चलते हैं डी पर। तो डी में कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो दो होती है सबसे छोटी, उसके बाद आपकी आती है 3 फिर 5 फिर 7 फिर आपका 11 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये होती है जी। हमने चारों सेट आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए हैं जो कि रोस्टर रूप में है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे निकालेंगे? ए और बी में देखेंगे दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है। तो बताइए कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या आ रही है बताइए? 2 है कॉमन और एक 4 है कॉमन और एक 6 कॉमन है और आगे 8 भी आएगी। बोले तो सम संख्या, इसको मैं 2n लिख सकता हूँ 2n, और n जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। क्या मैं इसको कर सकता हूँ स्टूडेंट? ये बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? इसका आंसर ये आ सकता नहीं आ सकता? इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू क्या आएंगी? जो सम संख्या है वही तो कॉमन आएंगी, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्याओं से ही उत्पन्न होती है सम संख्या और विषम और अभाज्य संख्या। समझ गए? और आपकी सम संख्या और विषम संख्या कहां से प्राप्त होती है जी? ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्या से उत्पन्न होती है। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए का इंटरसेक्शन कराएंगे सी से। तो बताइए ए और सी में कॉमन क्या है? अब तो इसमें विषम संख्या आ जाएंगी। विषम संख्या की बात करता हूं तो 1 आ गया और आपका 3 आ गया कॉमन, 5 आएगा और आपका 7 आएगा, 9 आएगा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है विषम संख्या। बोले तो जैसे एक आएगा आपका यही आपका आंसर होगा, यहां पर इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। और ए इंटरसेक्शन डी का निकालेंगे तो इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या 2। तो इसमें से अभाज्य संख्या आ जाएंगी 2 3 5 7 और 11 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या आएंगी जी। इनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या का ही सेट आ जाएगा निकल के, क्योंकि ये सेट इसी सेट से उत्पन्न हुआ। समझ गए? इसका मतलब है जो डी है वो सबसेट है मेरा ए का। इसका आंसर इतना भी हो सकता है, इसका आंसर हम इतना भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन डी बराबर ये आ जाएगा आपका डी, ये आ जाएगा आपका डी। इतना ही हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। समझ गए? क्योंकि ये ए जो है डी का सबसेट बन रहा है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी आपके पास ये है और डी आपके पास ये है। तो बी और डी का इंटरसेक्शन बता देंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन बताइए। बी और सी का, तो बी और सी में बताइए कॉमन क्या है? तो बताओ क्या कॉमन आएगा बी और सी में? इसमें सब सम संख्या है, इसमें सब विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या में क्या कोई कॉमन आ सकता है? तो उसका आंसर क्या होगा? नहीं, पाई होगा। उसका आंसर क्या आएगा? पाई, मतलब विषम होगा। समझ लो इस बात को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, बी इंटरसेक्शन डी। आपके पास बी सेट दे रखा है, आपके पास डी सेट दे रखा है। तो इसमें बी और डी में देखेंगे कॉमन। बहुत अच्छा आंसर है जी, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी में
ए में क्या, बी में क्या कह रहा है, सभी सम संख्या है, और डी में क्या कह रहा है, सभी अभाज्य संख्या है। तो केवल इसमें एक ही ऐसी संख्या जो मैच होगी, और वो संख्या कौन सी है, दो, क्योंकि दो ही एक ही ऐसी संख्या होती है जो अपने आप में सम भी है और अपने आप में अभाज्य भी है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, केवल दो कॉमन आ रहा है, तो दो ही इसका आंसर होगा। समझ गए इस बात को। अब चलेंगे सी इंटरसेक्शन डी पर। सी इंटरसेक्शन डी में क्या कहता है स्टूडेंट, सी इंटरसेक्शन डी में कहता है इन दोनों में मैच करिए, क्या आएगा, ये अभाज्य ये विषम संख्या है जो, और ये अभाज्य संख्या है। तो ये बताइए इसमें क्या होगा कॉमन। तो इसमें कॉमन आ जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और बताओ कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, और आपका 7 आ जाएगा, और ये बताइए 11 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये संख्या आएंगी। बोले तो सारी अभाज्य संख्या आ जाएंगी, जितनी भी अभाज्य संख्या है। समझिए इस बात को। अब मिलते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पर। हमने 7 क्वेश्चन करा दिए यहां तक, अब 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन समुच्चय असंयुक्त है। इसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 में असंयुक्त पूछ रहा है, बोले तो डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट क्या होता है, उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है डिसजॉइंट। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो डिसजॉइंट है। तो करते हैं सॉल्व। ये बताइए इसका, इसमें तो एलिमेंट ये है, यदि इसमें मैं एलिमेंट बनाऊं तो क्या एलिमेंट आएंगे, इसके एलिमेंट बताओ कितने आएंगे एलिमेंट। यदि मैं इसको ए मान लेता हूं तो ए में एलिमेंट 1 है, 1 2 3 और 4, तथा एंड बी में इसको बी मान लेता हूं तो बी में एलिमेंट बताइए कितने आएंगे निकलकर। बी में एलिमेंट आएंगे आपके प्राकृतिक संख्या जो 4 और 6 के बीच में है, और 4 भी है 6 भी है, तो 5 और 6, 4 5 6 तीनों आ जाएंगे। अब इसमें देखेंगे कॉमन है कोई, क्या है डिसजॉइंट है या जॉइंट है, तो जॉइंट है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट इसमें उपस्थित है। तो ये तो नहीं होगा जी, ये तो डिसजॉइंट नहीं होगा, ये तो जॉइंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें कह रहा ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ। तो इन दोनों समुच्चय में देखिए आपके सामने जो समुच्चय दे रखे हैं, इन दोनों समुच्चय में कोई कॉमन तो नहीं है। हाँ जी कॉमन है, क्या है बताइए, क्या कॉमन है, ई कॉमन दे रखा है, इधर भी ई कॉमन है। तो अर्थात हम इसको बोल सकते हैं ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये क्या है, ये जॉइंट है, ये संयुक्त है। ये क्या है, ये संयुक्त है, ये है संयुक्त, ये संयुक्त है और ये भी संयुक्त है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, एक्स सजेट एक्स एक पूर्णांक संख्या है। कैसी पूर्णांक संख्या है, समपूर्णांक संख्या। समपूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार ये सेट दे रखा, इसमें क्या रहा है एक्स एक विषम पूर्णांक संख्या है। विषम पूर्णांक संख्या का मतलब होता है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ये बताओ इनमें कोई कॉमन है, इनमें बताइए कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही आंसर होगा आपका। आंसर क्या होगा, ऑप्शन यही होगा आपका असंयुक्त। इसी को बोलेंगे असंयुक्त, असंयुक्त, असंयुक्त युग्म, यही होगा जी आपका। समझ गए इस बात को। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, आंसर नंबर 3 इसका आंसर होगा। एक प्रकार से ऑप्शनली भी क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यूज में आते हैं कि 3 ऑप्शन दे दिए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा असंयुक्त है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही असंयुक्त है, लेकिन सॉल्व करके बताना हो। समझ गए इस बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने फिनिश करा दिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को उठाते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। काफी क्वेश्चन इसमें 12 क्वेश्चन है, मतलब 12 ऑप्शन है आपके सामने दिए। समुच्चय है, समुच्चय ए बराबर 3 6 9 12 15 18 21। बी समुच्चय 4 8 12 16 20। सी समुच्चय 2 4 6 8 10 12 14 और 16। एंड लास्ट समुच्चय दे रखा डी बराबर 5 10 15 20। इसका मतलब ये टेबल ही दे रखा है एक प्रकार से, लेकिन सीमित है, परिमित है। तो यहाँ से देखेंगे ए माइनस बी, और सबसे पहले देखेंगे ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है। तो ए माइनस बी निकालने का फंडा क्या होता है समझते हैं इसको। इसमें कह रहा है ए माइनस बी का मतलब होता है वे एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में ना होने चाहिए। समझिए ध्यान से, वे एलिमेंट ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब समझना केवल ऑनली, केवल आप माइनस का रोल समझ लीजिए यहाँ पर। ए माइनस बी का मतलब होता है वे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना होने चाहिए। ये वे एलिमेंट जो ए में से बी में तो घटा दो, जो बचे हुए वे एलिमेंट आ गए। तो करते हैं इसको सॉल्व। आपके सामने दे रखा बी ए माइनस बी, तो वे एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में होने चाहिए। बताओ बी में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है जो ए में है। एक तो 3 नहीं है, और एक 6 नहीं है, और एक 9 नहीं है, और एक 12 तो है, 15 है, 15 नहीं है, और कौन सा नहीं है, 18 नहीं है, और एक 21 नहीं है। ये नहीं है, तो यही आपके आंसर हैं जी।
इसका मतलब ये है जो कॉमन कॉमन है उसको हटा दो और बी बाद वाले से मुझे कुछ नहीं लेना, केवल ए समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं। अब इसे देखेंगे ए माइनस सी को। ए माइनस सी क्या कहता है, दो एलिमेंट जो ए में थे लेकिन सी में होने चाहिए, तो ए माइनस सी। तो कौन कौन से हैं बताइए, 3 है उसमें, 6 है उसमें, कौन कौन से बताइए, कौन सा नहीं है उसमें, इसका एलिमेंट कौन सा मैच नहीं खा रहा बताओ। 21, 12, 12, 14, 12 नहीं है, और इसमें आएगा आपको 4, कौन सा आएगा बताइए ए माइनस सी में, एक तो 18 आया, 15 है उसमें, एक तो 15 आया, 15 आया, और एक सॉरी एक तो 9 आएगा, एक आएगा आपका 15, और कौन सा आएगा, एक आएगा 18 और एक आएगा 21। ये आपके आंसर आएंगे, इधर ध्यान दो, ये आपके आंसर हैं। अब चलते हैं ए माइनस डी पर। ए माइनस डी क्या कहता है, ए माइनस डी में दो एलिमेंट तो ए में है लेकिन डी में आने चाहिए, तो कौन से हैं बताओ। तो ए माइनस डी से देखेंगे कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 आएगा, 6, 9, 12, 15 है, 18 है, और 21 भी आएगा। यही आपके आंसर है। अब चलते डी माइनस ए। डी माइनस ए का मतलब होता है दो एलिमेंट तो डी में तो लेकिन ए में होनी चाहिए, तो डी माइनस ए का मतलब है इसमें 4 है, 4 नहीं है तो 4 लगा दो, इसमें 8 है, 8 लगा दीजिए, 8, और 12, 12 है, 16, 16 नहीं है, 16 आ जाएगा, और आपका 20। यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं सी माइनस ए पर। सी माइनस ए क्या होगा, सी माइनस ए दो एलिमेंट तो सी में तो है लेकिन ए में नहीं चाहिए, तो सी से ए पर जाएंगे, सी से ए पर 2 है, 2 नहीं है इस वाले ए में, तो 2 लिख दीजिए, और 4 है, 4 भी नहीं है, 6 से 6 तो है, 8, 8 नहीं है, और 10, 10 आ जाएगा, 12, 12 है, 14, 14 आ जाएगा, और आपका 16 आ जाएगा। ये एलिमेंट आएंगे आपके सी माइनस ए में। अब चलते हैं डी माइनस ए की तरफ। डी माइनस ए का मतलब डी माइनस ए, दो एलिमेंट तो डी में तो लेकिन ए में होनी चाहिए, तो कौन सा ऐसे दो एलिमेंट है बताइए, एक तो 5 है, और आपका है कौन सा, कौन सा एलिमेंट है बताइए, 10 है, इसमें 10 है, और आपका 15 है, 15 को छोड़ दो, 20, 20 आएगा। यही आपका आंसर होगा। यहां से देखेंगे डी माइनस सी। डी माइनस सी का मतलब क्या होता है, डी माइनस सी दो एलिमेंट तो डी में तो लेकिन सी में ना होने चाहिए, तो बताओ कौन सा है। तो इसमें 4 है, छोड़ दो, इसमें 8 है, छोड़ दीजिए, 12 है, छोड़ दो, 16 है, उसमें छोड़ दो, 20 है, केवल 20 आया, केवल 20 आया, 20 नहीं है सी वाले में, तो यही आपका आंसर होगा। अब आ जाइए डी माइनस डी पर। डी माइनस डी, डी माइनस डी दो एलिमेंट तो डी में तो लेकिन डी में होने चाहिए, बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताइए इसका। डी में कौन कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, एक तो 4 है, और बताओ कौन सा है, 4 आ गया, और आपका 8 है, 8 आ गया, 12, 12 आ गया, 16, 16 आ गया, और 20, 25, यही एलिमेंट होंगे, यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं सी माइनस बी पर। सी माइनस बी, सी माइनस बी इसका जस्ट अपोजिट, तो कौन, इसका आंसर बताइए सी माइनस बी का। दो एलिमेंट जो सी में तो हो लेकिन ए बी में होने चाहिए, बताओ ऐसे कौन से एलिमेंट है। एक तो आपका 2 एलिमेंट जो बी में ना है, और कौन सा है, 4 तो है, एक आपका 6 है, और 8 है, छोड़ दो, 10 है, 10 नहीं है, 12 रहने दो, 14 आएगा, और आपका 16 भी है, तो यही होंगे एलिमेंट, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब चलेंगे डी माइनस डी पर। डी माइनस डी क्या कहता है, दो एलिमेंट तो डी में तो लेकिन डी में होने चाहिए, डी माइनस डी, तो कौन कौन से आएंगे, तो 5 आएगा क्योंकि 5 मेरा डी में नहीं है, और एक 10 नहीं है डी में, और कौन सा नहीं है, 15 नहीं है डी में, और कौन सा नहीं है, 25 छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो यही आपके आंसर होगा। अब चलेंगे सी माइनस डी पर। सी माइनस डी का कहता है स्टूडेंट, सी माइनस डी का मतलब है सी माइनस डी, तो दो एलिमेंट तो सी में तो लेकिन डी में होने चाहिए, बताइए कौन से, एक तो 2 है, 4 है, 6 है, और 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, और आपका लास्ट 16 है, यही आपका आंसर है। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन होता है आपका 12, जो कि है डी माइनस सी पर। डी माइनस सी निकालिए, इसका डी माइनस सी बताओ कैसे निकालिए, बताइए डी माइनस सी, इसका आंसर बताइए डी माइनस सी को कैसे करेंगे। डी माइनस सी, डी माइनस सी दो एलिमेंट जो डी में तो लेकिन सी में होने चाहिए,
बताइए कौन सा ऐसे ऐसे एलिमेंट है। एक तो आपका 5 आ गया जो कि सी में नहीं है, और आपका एक 10 तो 15 भी है, नहीं है तो 15 आ जाएगा, और 20 है इसमें, नहीं है तो 20 आ जाएगा। ये थे आपके 12 ऑप्शन जो आपकी समझ में आगे होंगे, आशा करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10, 11 और 12 हमने एक साथ ले लिए, और इन तीनों क्वेश्चनों में इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। यदि समुच्चय x बराबर ए बी सी और डी और y बराबर एफ बी डी और जी है, तो निम्नलिखित में ज्ञात करना है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब वो एलिमेंट जो x में तो लेकिन b में ना आने चाहिए। तो बताइए कौन से एलिमेंट है जो x में तो है लेकिन b में नहीं है। तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट है वो। एक तो है a नहीं है उसमें, a आएगा, b है उसमें, b छोड़ दो, c आएगा और d छोड़ दो, तो a और c आंसर हो गए। अब चलेंगे y माइनस एक्स। y में सब एक्स घटा दो, तो वे एलिमेंट जो x में y में तो लेकिन x में ना होनी चाहिए। एक तो f ना है x में, और एक आपका g ना है। यही आपके आंसर है। अब चलेंगे x इंटरसेक्शन y। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन आपका b और d, b और d, b और d, यही आपका आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। यदि r एक वास्तविक संख्या है और q एक परिमेय संख्या है, तो समुच्चय r माइनस q क्या होगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो r होता है रियल नंबर का सेट, वो रेशनल इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का सेट होता है, और इसमें q दे रखा है, तो इसमें से मुझे चाहिए r माइनस का q। तो r माइनस q जो होगा वो होगा आपका रेशनल इरेशनल नंबर। बोले तो अपरिमेय संख्या बचेगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आएगा। यही आपका आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। निम्न में सत्य और असत्य बताओ। सत्य और असत्य, तो आपके सामने दिए समुच्चय 2 3 4 5 और 3 6, इनमें बताना चाहिए संयुक्त है असंयुक्त समुच्चय है, बताइए। बात करूं तो इसमें 3 एलिमेंट इस वाले सेट में है, 3 सेट, 3 इसमें मिल रहा, तो इसका मतलब ये संयुक्त है। अर्थात ये जो है ये क्या होगा, ये असत्य होगा। क्या होगा, ये असत्य। बोले तो ये फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स। दूसरे में चलते ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, इसमें ए मिल रहा, इसमें ये संयुक्त है, तो अर्थात जबकि इसमें क्या है संयुक्त, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या करा, 2 6 10 और 14 तथा 3 7 11 और 15 में असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। तो इसमें देखेंगे कॉमन है कुछ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल क्या होगा, ये बिल्कुल राइट होगा। ये गलत है दोनों, और ये बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, ये असंयुक्त है क्योंकि कोई भी एलिमेंट दोनों सेटों में नहीं मिल रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहा 2 6 10 तथा 3 7 11, ये बताओ दोनों में कुछ कॉमन है। तो ये डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट समुच्चय है, तो ये डिसजॉइंट है, तो बिल्कुल राइट बात है। बोलेंगे ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब हमने आपको पूरी एक्सरसाइज करा दी है, जो एक्सरसाइज थी 1.4। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।